और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में किसी का भी रिश्ता अस्थायी नहीं होता। किसी की ना दोस्ती अच्छी होती है, ना तो किसी की दुश्मनी अच्छी होती है। कई बार ऐसे लोग झटका दे जाते हैं जिनसे हमें उम्मीद नहीं होती है और बहुत ही बड़े झटके दे करके चले जाते हैं, जिससे कि हमें इतनी तकलीफ हो जाती है कि परेशान और फिर परेशानियों में परेशानी डालकर चले जाते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इन दिनों बहुत ही ज्यादा बंगाल इलेक्शन होने के बाद उनकी पार्टियों की बहुत सारी न्यूज आ रही हैं, लेकिन जब इसी बीच सयोनी घोष की न्यूज आती है कि 20 बागी सांसदों में सयोनी घोष भी हैं, तो लोगों को एक झटका सा लगता है। मैंने अभी बताया कि कुछ अपने ऐसे लोग हो जाते हैं जिनका झटका देना बहुत ही ज्यादा खलता है इंसान को। ऐसे ही कुछ हुआ है ममता बनर्जी के साथ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सयोनी घोष की, जो कि 2021 में टीएमसी ज्वाइन करती हैं। उससे पहले वो एक फिल्म अदाकारा थी और फिर जो है अपने बलबूते पर वो अपना एक अलग माहौल बनाया था, लोग उनको पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने उससे अपना रुख मोड़कर राजनीति में अपने आप को जमा लिया। जब 2021 में वो टीएमसी में ज्वाइन होती है तो उनको जो है जादवपुर की सीट से टीएमसी लड़ाती है और फिर जो है वो उनको वहां से हार का सामना करना पड़ता है। नहीं, जादवपुर की सीट से उनको जीत मिलती है और जीत मिलने के बाद वो जो है संसद भवन पहुंचती हैं और लोगों के बीच उनका ऐसा रुख देखने को मिलता है कि लगता है कि सबसे बड़े जो खिलाफ हैं बीजेपी के, वो यही मोहतरमा है। दोस्तों, सयोनी घोष का सफर जो रहा है काफी तरक्की वाला रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में 2021 यानी कि 5 सालों में उन्होंने जो है संसद भवन तक का सफर तय किया और फिर जो है लोगों की नींदें उड़ाई। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि सयोनी घोष, यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने उन पर इतना भरोसा किया कि उनको यूथ विंग का चेयरमैन भी बना दिया और फिर लोगों को स्टार प्रचारक के तौर पर लोगों ने उनको अपने अपने सामने रखा, उनकी बातें सुनी, उनकी बातों पर अमल किया। यहाँ तक कि जब 2026 का इलेक्शन हारी हैं ममता बनर्जी, अभी जो इलेक्शन हुआ है फिलहाल में, जब उस पे इलेक्शन हारी हैं या कहें स्टार प्रचारक के तौर पर सयोनी घोष हमेशा फ्रंट फुट पर रही हैं और टीएमसी के लिए हमेशा हर एक जैसे कि झोंका आता है उस पर ममता बनर्जी के सामने एक ढाल की तरह खड़ी रही। लेकिन अभी इस वक्त का जो उनका बयान आ रहा है या फिर जो है उनका बीजेपी में जाना, जिस तरह से कभी राघव चड्ढा हुआ करते थे जो हमेशा बीजेपी को बुरा भला कहते रहते थे, उसी तरह से सयोनी घोष जो हमेशा बीजेपी की बुराइयां या कहें कि बीजेपी के जो भी काम थे उनकी सराहना ना करते हुए उनके हमेशा विपक्ष में खड़े रह करके उनका स्वागत किया और फिर जो है उनके बातों का जवाब देते हुए जब भी उनको कभी देखा जाता था तो उनकी बातों में एक अलग तरीके की टीएमसी वाली मोहब्बत रहती थी। उनके लहजे में इस तरह की मोहब्बत थी ममता बनर्जी के तौर पर कि वो हमेशा से ये कहती रही हैं कि बीजेपी चाहती है कि ममता बनर्जी की पार्टी को हमेशा से ये चाहती आ रही है कि टीएमसी को बंगाल से खत्म कर दिया जाए, जड़ से मिटा दिया जाए, लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। लेकिन अभी फिलहाल में वो 20 बागी सांसदों के साथ वो जा चुकी हैं बीजेपी में। तो सोचिए कि जहां पर ममता बनर्जी की इस तौर पर कंडीशन, इस वक्त में कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी पार्टी बचाएं या अपने आप को बचाएं या फिर अपना वजूद बचाएं, उस वक्त में जब ऐसा कोई अपना जाता है तो लोगों या किसी को भी बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। और ममता बनर्जी की तकलीफ आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि 2026 के इस इलेक्शन में ममता बनर्जी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको भी लगता था कि बंगाल में वोट चोरी हुई है। हालांकि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है लोगों के पास, या लोगों को नहीं मिलता है कि इलेक्शन में वोट चोरी हुई है, या इसके बारे में कोई अहम मुद्दा नहीं बनता है, लोग इसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी सयोनी घोष
हमेशा से टीएमसी के साथ, यहाँ तक कि इतना भरोसा किया ममता बनर्जी ने उनके ऊपर कि उनको जो है अपने पार्टी के किसी भी स्टार प्रचारक या जो उनके पास पहले से थे स्टार प्रचारक, उनको हटा करके सयोनी घोष को स्टार प्रचारक बनाया और यूथ विंग का देख रेख या कहें कि उनको जो है एक रास्ते पर लेके जाने के लिए उनका चयन किया गया और फिर लोगों के बीच उनको प्रस्तुत किया गया। क्योंकि आज के टाइम पे हमें लगता है कि खूबसूरती एक बहुत बड़ी चीज होती है। उनके गानों में उनके जो है एक अच्छा एंकर के तौर पर, एक अच्छे एंकर जैसे सयोनी घोष, कभी कभी आपने देखा होगा संसद भवन में किस तरह से बातें करती हैं, बड़ी जो है हालांकि समझ में आए ना आए लेकिन बातें सुन के तो अच्छा लगता ही है हर किसी को। तो इसी तरह के हाल हैं। बहरहाल इन सब के बीच जो शत्रुघ्न सिन्हा हैं वो जो है टीएमसी में कायम दायम हैं। वो जो है टीएमसी को ये कह रहे हैं कि हम जब हमारे हालात खराब थे, जब हम किसी लायक नहीं थे तो टीएमसी ने हमारा साथ दिया है, तो आज जब जरूरत है टीएमसी की तो हम जो है टीएमसी के साथ रहेंगे और उसी पार्टी में रह करके जो है हम अपना काम करते रहेंगे। हमें किसी और पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। आधार पे कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तथाकथित बागी ग्रुप में शामिल हो गया हूँ। ऐसे तो मेरा नेचर बागी है ही। मैं तो हमेशा कहता हूँ अगर सच कहना बगावत है तो समझो मैं भी बागी हूँ। मैं हमेशा सच कहता हूँ, स्पष्टवादिता के साथ हूँ। स्पेड को स्पेड कहने की मेरी आदत है, इसके लिए मैं मशहूर हूँ। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा भी काफी चर्चा में हैं इस वक्त। फिलहाल में जितने भी 20 बागी सांसद हैं वो तो ज्यादा ही चर्चा में हैं, लेकिन जब बात आती है सयोनी घोष की तो लोगों को एक मर्तबा भरोसा नहीं होता है उनके ऊपर, क्योंकि सयोनी घोष जैसे अगर लोग बदल जाते हैं तो जैसे कि राघव चड्ढा के बारे में हुआ था वैसे ही लोग शॉक में हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब इनको मालूम है कि बीजेपी ये सीपीए चीजें करती है और हमेशा से आरोप लगाती आ रही हैं। कभी संसद भवन में आरोप लगाती हैं, कभी जो है बाहर आरोप लगाती हैं, कभी सड़कों पर आरोप लगाती हैं। जब उनको ये सारी चीजें मालूम है तो वो फिर क्यों बीजेपी पर भरोसा करके उनके साथ जा रही है। हालांकि हमें ये लगता है कि अब से 2026 का वो ममता बनर्जी का, यहाँ तक कि ममता बनर्जी को 2029 में सयोनी घोष ने कहा था कि ममता बनर्जी आने वाले 2029 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री के तौर पर उनको देखना चाहती है। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि इस राजनीति के गलियारे में ना कोई किसी का सगा है और ना ही कोई किसी का अपना है, ना किसी के ऊपर भरोसा करना है ना किसी से बगावत करनी है। लेकिन यहाँ पर सयोनी घोष ने जिस तरह से ममता बनर्जी के भरोसे को तोड़ा है, ममता बनर्जी इस वक्त अपने हालात से या फिर कहें कि ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी ने टीएमसी को एकदम खाक में मिला दिया। टीएमसी खत्म हो गई, तृणमूल कांग्रेस एकदम से खत्म हो गई है, उसका कोई वजूद नहीं रहा है। अब वो ना तो इलेक्शन लड़ पाएगी, क्योंकि जो भी उनके सांसद जीते थे 26-29 सांसद जीते थे, जिसमें से पहले ही एक निकल चुके थे, फिर उसके बाद 28 सांसद बचे। 28 में से 20 ने फिर से जो है बदल दिए, अपनी पार्टी चेंज कर लिए। अब बचे हैं 8 में से वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता है। और आपको भी मालूम होगा कि 8 सांसदों से कोई पार्टी नहीं चलती। चलिए मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ और आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।